बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अरबिक डिग्री सेकेंड सम के ये वीडियोस है और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 2022 का क्वेश्चन पेपर है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। लेकिन तेलंगाना के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ये क्वेश्चन पेपर काम आएगा। चाहे शातवाना हो, तेलंगाना यूनिवर्सिटी हो, काकतीय यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी तेलंगाना स्टेट के हर यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन पेपर काम आएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक दो वीडियो और भी है, सेट ए और सेट बी। इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद रहेगी, आप वहां से वो देख सकते हैं। अगर वो दो वीडियोस आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप 99% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वैसे ये आपको मालूम हो कि ये क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आंसर कैसे लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन पेपर है, इसके साथ साथ आंसर भी है। आगे चल के इंशाल्लाह इसी वीडियो में आंसर भी बताऊंगा मैं। और आपकी आसानी के लिए, ताकि आप फोटो ले सके, ये मैं इसको जूम इन कर रहा हूं ताकि आप आसानी से पूरे फोटोज ले सके। ये फर्स्ट पेज है, उसके पास उसके बाद देखिए ये सेकेंड पेज है। ठीक है। इंशाल्लाह जब आंसर के साथ पढ़ेंगे उसके भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में वो भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। ये क्वेश्चन है, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन है। आपको अच्छी तरह मालूम है दो सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए, देखिए यहाँ पे देखिए सेक्शन ए, और एक दूसरे पेज में सेक्शन बी है। सेक्शन ए में पूरे 6 क्वेश्चन है, देखिए। और आप ये देखेंगे तो आपको एग्जाम लिखने में बहुत मदद होगी। बल्कि मैं समझता हूं कि ये 2-3 क्वेश्चन पेपर देख लिया, अभी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, तो आप 90%, 95% आसानी से आंसर लिख सकते हैं आप। तो ये तो क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैं आंसर जब पढ़ाऊंगा उस वक्त क्वेश्चन भी समझाऊंगा और आंसर भी समझाऊंगा। ये देखिए ये सेक्शन बी है ये। ठीक है। देखिए इसमें कितने हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन भी रहते हैं इसमें। ठीक है, शायद आपको बात समझ में आ गई। इंशाल्लाह अब हम आंसर के साथ पढ़ेंगे पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर। ये है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन पेपर भी है और उसके आंसर्स भी है। क्वेश्चन और आंसर्स। तो चलिए हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और आंसर भी पढ़ेंगे। वही क्वेश्चन है ये 2020 का, सॉरी 22 का, 2022 का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये एक आयत है, देखिए। आपका इसको ट्रांसलेशन करना है और रेफरेंस देना है कि ये कौन से सूरह की है। इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु असफालहा। ये देखिए उर्दू में तर्जुमा है और ये अरबिक में रेफरेंस है। यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन है और इंग्लिश में रेफरेंस है। आपको जिसमें आसानी है आप उसमें आंसर लिख सकते हैं, या तो उर्दू में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। अक्सर स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तर्जुमा, जब जमीन जोर के जलजले से हिला दी जाएगी। हाँ। और एक आयत का तर्जुमा यहाँ पे नहीं आ सका। ठीक है, वो आप थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अजीब अनिल असिलतिल आतिया। ये क्वेश्चन है, देखिए। बिअय्यि बव्वाबतिन दखल अल वालिदु व अहलुहु फिल मारिज। एग्जीबिशन में वालिद और उसके घर वाले कौन से दरवाजे से दाखिल हुए। यह आंसर है, देखिए। दखल अल वालिद व अहलुहु फिल मारिज, यहां तक तो सेम क्वेश्चन है। मिन बव्वाबती गांधी भवन, गांधी भवन दरवाजे से लोग दाखिल हुए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, राइट वर्बल सेंटेंस विथ एग्जाम्पल।
वर्बल सेंटेंस किसको कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ उसको समझाना है, लिखना है। देखिए आपके आसानी के लिए अरबिक में भी है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं। अल जुमला अल फेलिया अरबिक, ये अरबिक में है। देखिए ये तारीफ है। ये तारीफ अगर आप जबानी याद कर सकते हैं तो याद करिए, या नहीं तो इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, देखिए ये तो अरबिक का एग्जाम्पल सही है, ठीक। यहाँ पे इंग्लिश में है, देखिए वर्बल सेंटेंस ये इंग्लिश में है, डेफिनेशन है ये, यहां से यहां तक डेफिनेशन है, और ये उसके एग्जाम्पल्स है। आपको जिसमें आसानी है उसमें लिख सकते हैं, चाहे अरबिक या इंग्लिश, या आगे चल के देखिए ये उर्दू है, ताकि ये इस वजह से क्या आएगा, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। फेली जुमला, जुमला फेलिया, ये तारीफ है यहां तक। और किस किस से बनता है जुमले फेलिया, फिर ये मिसालें हैं ये, ठीक है। वो जुमला है जो फेल से शुरू हो, उसे जुमले फेलिया, फेली जुमला या जुमला फेलिया कहते हैं। कि किसी काम के होने या अमल के वाक़ होने को जाहिर करता है। किससे बनता है, फेल प्लस फाइल प्लस मफूल, अगर जरूरी हो तो। हर जगह मफूल जरूरी नहीं है। मिसालें, गया लड़का स्कूल, पढ़ी लड़की ने कहानी, दूध पियो, या लड़की ने कहानी पढ़ी, स्कूल, लड़का स्कूल गया, लड़का स्कूल गया। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये। उक्तुब अन तासीर अल हदीस शरीफ अल अदबिल अरबी, अरबी अदब पर हदीस शरीफ का असर, इसकी समरी लिखना है आपको। समरी इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। आपको जिसमें आसानी है उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए यहां तक इंग्लिश है, उसके बाद यहां से उर्दू शुरू है। देखिए ये है, ये भी वही है। ये आप ही पढ़ लें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, इस वजह से मैं अभी नहीं पढ़ सकता हूँ। ये आप पढ़ ले, पढ़ के लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए, राइट एनी 5 मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड में से 5 के मीनिंग लिखिए। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे पूरे वर्ड के मीनिंग लिखे हैं, और आपके आसानी के लिए खास तौर पर वो वर्ड देखिए अरबिक में भी है, आपको पढ़ने में आसानी के लिए रोमन में भी है, और उसका तर्जुमा उर्दू में भी है, और उसका तर्जुमा इंग्लिश में भी है। आपको चाहे उर्दू में लिखिए मीनिंग, या इंग्लिश में लिखिए। तो रोमन में लिखना नहीं है, ये पढ़ने में आसानी के लिए है रोमन में, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखिए बिट नंबर 6, आती बिखमसती जुमुअ लिल कलिमात तालिया। आती है ये, यानी ये कुछ वर्ड्स है, कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। ये जो वर्ड्स है सिंगुलर है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। यहां पर भी आपके आसानी और सहूलत के लिए देखिए, ये पूरे वर्ड यहाँ पे लिख दिए गए हैं, और उसका रोमन में आप कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे रोमन में लिख दिए हैं, और उसका यहाँ पे प्लूरल है। देखिए प्लूरल है ये, जमा। और प्लूरल को कैसा पढ़ेंगे, उसका रोमन है ये, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। आप या तो उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आपको लिखना सिर्फ किसी एक लैंग्वेज में है। और ये रोमन में आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने में आसानी के लिए लिखा गया है, ठीक है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। और एक गुजारिश ये है, अगर वीडियो कुछ अच्छी दिखी तो कमेंट में जरूर लिखें आप, या कुछ खराबी इसमें या कुछ नुक्स है, कुछ गलती है, तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर आपसे ये गलती हुई है, इंशाल्लाह उसको दुरुस्त की जाएंगी। ये सेक्शन बी है, देखिए सेक्शन बी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन डिटेल द तफसीर सूरत खद्र, सूरत खद्र की तफसीर लिखना है डिटेल से। और एक ऑप्शन में, या तो
सूरह जिलजाल की तफसीर लिखी है, सूरह खद्र की, या और क्या माना, या सूरह जिलजाल की, दोनों में से किसी एक की तफसीर लिखना है। आपकी आसानी के लिए दोनों की तफसीर लिखी गई है, और दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो आपकी आसानी के लिए थोड़ा मैं इसको जूम इन कर रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, या इसकी फोटो भी लेना चाहे तो आप फोटो भी ले सकते हैं। ये है, देखिए, ये इंग्लिश में है। ठीक, इसके बाद देखिए, ये इंग्लिश वही कंटिन्यू हुई है। देखिए, ये उर्दू है, यहां से सूरह कद्र की है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ सूरह कद्र की है, सूरह जिलजाल की शायद नहीं आ सकी। मैं माजरत चाहूंगा। इंशाल्लाह दूसरे एक वीडियो में दोनों भी डाल दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। उक्तुब खुलासत दर्स अल मारुज अस्सनाई मुफस्सलन। समरी ऑफ लेसन, एग्जीबिशन के बारे में लिखना है, या अन निजाम सामे साबिअ मीर उस्मान अली खान, उस्मान अली खान के बारे में लिखिए। सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान के बारे में लिखिए, या एग्जीबिशन के बारे में लिखिए। शायद इसमें मैंने दोनों लिखे हैं। यहाँ देखिए, समरी ऑफ इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एग्जीबिशन के बारे में है, ये इंग्लिश में है। फिर वो, ये देखिए, इंग्लिश कंटिन्यू यहां तक है। उसके बाद सनाती नुमाइश, ये उर्दू में है। और उसी का कंटिन्यू, ये समरी है, निजाम साहब है मीर उस्मान अली खान के बारे में, ये इंग्लिश में है। ठीक, उसके बाद देखिए, ये भी कंटिन्यू है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से उर्दू में है, मीर उस्मान अली खान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ठीक, शायद आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद एक क्वेश्चन है, बिट है, बिट नंबर 9। बिट नंबर 9, बय्यन अल मुरक्कब अल इजाफी, डिफाइन अल मुरक्कब अल इजाफी विद एग्जांपल। मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखना है, उसकी तारीफ में लिखना है, या नहीं, यानी तो जुमला अल इस्मिया, अल जुमला अल इस्मिया, जुमले इस्मिया के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में लिखा गया है, और तीन तीन, अरबिक में, उर्दू में, इंग्लिश में, आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, मुरक्कब इजाफी के बारे में सबसे पहले अरबिक में है, उसके बाद उर्दू में है। ये है, देखिए, उर्दू, मुरक्कब इजाफी के बारे में। ये इंग्लिश में है, आपको जिसमें आसानी है उसमें लिख सकते हैं। ये इंग्लिश में है, मुरक्कब इजाफी के बारे में। और आगे देखिए, ये जुमले इस्मिया के बारे में है, बी, यानी और के माने ऑप्शन में। ये जुमले इस्मिया के बारे में अरबिक में है, और उसके बाद फिर ये उर्दू में है, और फिर आगे इंग्लिश में है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। बिट नंबर 10 देखिए, राइट इन डिटेल द तदवीन कुरान मजीद, कुरान मजीद के बारे में लिखना है ये, या नहीं तो अरबी अदब पर कुरान करीम का असर, इसके बारे में लिखना है। दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। आपके आसानी के लिए यहाँ पे दोनों भी लिख दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तदवीन कुरान, कुरान पाक को जो जमा किया गया है उसके बारे में। ये सबसे पहले इंग्लिश में है, देखिए, ये कंटिन्यूशन है ये। ये भी कंटिन्यूशन है, देखिए, ये ये भी वही है। यहाँ से उर्दू में है। उसके बाद देखिए, ये कंटिन्यूशन है उर्दू का। ये भी फिर उर्दू का वही कंटिन्यूशन है। एक काम ये करूंगा मैं, ये इंशाल्लाह जूम इन करके पूरे अभी लिख बताऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप
उसकी फोटो लेके आसानी से पढ़ सके। ये उसके बाद ये समरी है कुरान पाक का असर अरबी अदब पर। ये सबसे पहले समरी है इंग्लिश में। ठीक है, ये है, देखते हैं। उसके बाद ये फिर वो इंग्लिश में ही है, कंटिन्यूशन है उसका। यहाँ से उर्दू है। इंशाल्लाह अभी हम वो मैं जूम इन करके रखूंगा ताकि आप फोटो लेके पढ़ने में आसानी हो आपको। सिर्फ समरी की यहाँ से है वो। मैं भी जूम इन कर रहा हूँ। देखिए, ये है एक पेज। उसके बाद ये पेज है। उसके बाद फिर कंटिन्यूशन ये है। फिर ये उर्दू में शुरू हो गया, देखिए। उसके बाद फिर उर्दू का यही कंटिन्यूशन है। यहाँ से फिर सेक्शन बी का शुरू हो गया, ऑप्शन का। ये है उसके बाद। शायद आपको समझ में आ चुका था। ये था 2022 का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। इंशाल्लाह ऐसे ही सारे क्वेश्चन पेपर डालेंगे अब तक जितने हुआ। आपसे गुजारिश है आप भी देखें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।